हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू द टारगेट में। आज हम देखेंगे यूपी टेट के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे। देखिए, जितने भी यूपी टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं प्लस सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे की क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्ले लिस्ट में उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए, आप लोग क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे तो WC बनर्जी थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इबादत खाना का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा, अकबर द्वारा किया गया था। इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो भारत में पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1853 में बिछाई गई थी। तो भारत में सबसे पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो 1853 में बिछाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता अछूत प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है? तो वह देखिए अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान कायांतरित मेटामॉर्फिक चट्टान है? कौन सी चट्टान मेटामॉर्फिक चट्टान होती हैं? तो वह देखिए संगमरमर चट्टान। तो आपका यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा होता है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त होता है तो मैरियाना ट्रेंच होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त होता है तो मैरियाना ट्रेंच होता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो वह देखिए समताप मंडल में पाई जाती है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कई खाद्य श्रृंखलाएं फूड चेन्स आपस में जुड़ती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तो उसे देखिए खाद्य जाल फूड वेब कहा जाता है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र में ढलानों पर बाग लगाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर बाग लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वह देखिए कटूर विधि और सीढ़ीनुमा विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानों पर बाग लगाने के लिए कटूर विधि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन एसएसटी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक अध्ययन एसएसटी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य इनमें में से सभी होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, संस्कृत विरासत का विकास करना तो पहला भी सही हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाना, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है एक अच्छा नागरिक बनना, तो एसएसटी सामाजिक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य इनमें में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी?
तो किसने की थी? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर या सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी तो ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की थी ज्योतिबा राव फूले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो आपका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन आपको कल करवाए थे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है? तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो वह देखिए हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार दिया गया है नागरिकों को, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो वह देखिए होता है 6 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 6 वर्ष का होता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेली मेरी क्लासेस एसएसटी की चलती हैं। और देखिए एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं तो प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगर यूपी टेट आपको क्लियर करना है, देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट करवा रहे हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा, असम हो जाएगा। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए काली मिट्टी मानी जाती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो मानी जाती है काली मिट्टी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन चेनाब नदी पर स्थित है। चेनाब नदी पर सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर सबसे अधिक पड़ता है? तो हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव किन फसलों पर सबसे अधिक पड़ा है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और चावल पर सबसे अधिक पड़ा है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं और चावल फसलों पर पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो वह देखिए बिहार से है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मधुबनी लोक कला शैली का संबंध है बिहार राज्य से है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन हैं? तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है? तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निबंधात्मक या मुक्त अंत वाले प्रश्न से छात्रों का आलोचनात्मक चिंतन कौशल का सबसे अच्छा मूल्यांकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था?
तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ था। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदर्थ था। देखिए आज के सेशन में एसएसटी के जितने भी क्वेश्चन लिए हैं 2014 के पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वह देखिए आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन कानपुर में स्थित है। भीतरगांव का मंदिर गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तर पर बनाने का सुझाव दिया था तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कौन सी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदावरी नदी को कहा जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना क्या कहलाता है? तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना कहलाता है परिभ्रमण कहलाता है, रोटेशन कहलाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन करना परिभ्रमण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है जिसमें मौसम संबंधी सभी घटनाएं पाई जाती हैं? तो वह देखिए क्षोभमंडल होती है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है जिसमें मौसम संबंधी घटनाएं सभी पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी तो अकबर ने की थी। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आप लोगों की लाइक शेयर की संख्या बहुत कम रहती है तो प्लीज़ आप लोग देखिए लाइक शेयर कर दिया करिए बिना कहे। और देखिए जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन है सभी आपको करवा देंगे। और देखिए आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और डेली आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब करवाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नहीं किए होंगे, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो फलों को पकाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विटामिन सी होता है। विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैरवी राग का गायन समय क्या माना जाता है? तो भैरवी राग का गायन समय क्या माना जाता है? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रातः काल माना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। भैरवी राग का गायन समय माना जाता है, प्रातः काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत में कुल कितने स्वर शुद्ध होते हैं? तो संगीत में कुल कितने शुद्ध स्वर होते हैं? तो वह देखिए होते हैं 7 शुद्ध स्वर होते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। संगीत में कुल 7 शुद्ध स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में इतिहास शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास शिक्षण का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह देखिए होता है अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान को समझना होता है। सामाजिक विज्ञान इतिहास का शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अतीत की घटनाओं से सीखकर वर्तमान को समझना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल साधन कौन सा होता है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, शैक्षणिक भ्रमण चलचित्र होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो दीन-ए-इलाही की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? तो आपका देखिए राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर ने की थी। तो मुगल सम्राट अकबर ने दीन-ए-इलाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं तो पाणिनि हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अष्टाध्यायी के लेखक हैं तो पाणिनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो वह देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या होती हैं तो 11 होती हैं। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई आयोजित करने के लिए न्यूनतम आवश्यक कोरम गणपूर्ति क्या होती है? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, कुल सदस्यों का 1/10 भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन वैली स्थित है तो कैलिफोर्निया में स्थित है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं मेरिडियंस के बीच की अधिकतम दूरी लगभग कितनी होती है? तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी लगभग होती है 111 किलोमीटर होती है। तो आपका फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है लगभग 111 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग अब नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन 1950 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे माना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन किसे माना जाता है? तो वह देखिए माना जाता है 180 देशांतर रेखाओं को माना जाता है। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडी महासागरीय धारा कोल्ड ओशियन करंट है?
तो वह देखिए लेब्राडोर धारा हो जाएगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेब्राडोर धारा एक ठंडी धारा महासागरीय धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा, मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह देखिए विटामिन B3 नियासिन के कारण होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं? तो वह देखिए तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा। शहनाई के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद विधि का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों में तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित करने में मुख्य समस्या क्या होती है? तो वह देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह विचार पश्चिम से लिया गया है, जहां आधुनिक काल का अर्थ विज्ञान और लोकतंत्र के विकास से है, जो भारतीय संदर्भ में पूरी तरह से सही नहीं बैठता है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CEC का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के शैक्षणिक और सह शैक्षणिक दोनों पक्षों को निरंतर मूल्यांकन करता है। तो आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और इसके पहले जितनी भी SST की मेरी क्लासेस हो चुकी हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, उसको जाके 2 स्पीड करके ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए आपके पास अब कम समय बचा है, तो जितना हो सके देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और सभी सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करिए, तभी आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं UP टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्रोतों प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो वह देखिए सिक्के, शिलालेख और प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण को प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, और SST की जितनी भी मेरी क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।